प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ था उसको सफल मानते हुए जदयू ने सारे कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि उनके कार्यक्रम से और उनके योजनाओं के जो सौगात हुई है उनसे मधुबनी के जिलावासी संतुष्ट है? सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप जदयू नहीं, पूरे एनडीए के जी जितने भी कार्यकर्ता गण थे, सारे लोगों के मेहनत से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आयोजन सफल रहा। उसके लिए मैं झंझारपुर वासी के तरफ से, क्योंकि मैं झंझारपुर का रिप्रेजेंट करता हूँ, सारे मधुबनी जिला वासियों को, बिहार वासियों को खास करके मैं अपने पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मधुबनी के लिए एक सौगात शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन जो पैसेंजर जयनगर से चलकर पटना तक जाएगी। तो इसी तरह से जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है वंदे भारत ट्रेन, वो कब तक चलने की संभावना है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में, खास करके बिहार में, ट्रैक जो है, ट्रैक के अगल बगल लोग घर बनाए हुए, लाइन एक ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरी मुलाकात जब हुई, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्रैक हमारे पास एक है, गाड़ियां बहुत चलना है, तो लोग अगल बगल में घर बना लिए हैं। तो जहाँ जहाँ ट्रैक की सुविधा होती है गाड़ियां चल रही है, जहाँ ट्रैक की सुविधा नहीं है थोड़ा गाड़ियां में विलम्ब हो रही है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे इतने भी हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जनता दल यू के, एनडीए के, जैसे लोखा से झंझारपुर गाड़ी चल रही है, लोखा में वॉशिंग पिट बन रहा है, लोखा से झंझारपुर तक जो पुलें बनी हुई है उसकी जांच हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो वहाँ से भी हमारी गाड़ी राजधानी तक चलेगी, चाहे पंजाब के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे हमारे बम्बई की तरफ जाएगी, पश्चिम आसाम की तरफ जाएगी। माननीय रेल मंत्री से बात हो गई, बट इट विल टेक टाइम, कि जब तक टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता इंजीनियरिंग द्वारा तो तब तक थोड़ा देरी होगा। मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13,500 करोड़ रुपया बिहार को दिया, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी मधुबनी को मिला है। जैसे कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, लेकिन मखाना बोर्ड का अभी चेयरमैन का चयन नहीं हुआ। मखाना बोर्ड के चेयरमैन के बारे में आपने कहा कि अति पिछड़ा का होना चाहिए, ऐसा क्यों जरूरी है? नहीं, अति पिछड़ा मैं नहीं बोला, मैंने कहा अति पिछड़ा वर्ग के लोग मखाना का खेती करते हैं। आप सब जानते हैं, पानी में डूब के मलाह जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, जिनका भी जो पोखरा होता है नीचे डूब करके मखाना कर निकालते हैं, उसका क्रेडिट कोई दूसरे आदमी लेगा। इसीलिए मैं बोर्ड गठन होने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से आग्रह किया हूँ, और मिल बैठ करके अगर मखाना बोर्ड का अध्यक्ष कोई कमजोर तबके के लोग, जो लोग इसमें काम करते हैं, वो बने, चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो। ये मेरा सुझाव व्यक्तिगत है, करना तो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। ठीक है, मैं आप सबों का आवाज़ उठाया, लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि खेती मैं करता हूँ, मखाना का क्रेडिट कोई और ले रहा है। जो खेती करते हैं उनको कम पैसा में उनका माल बिकता है, लेकिन दिल्ली में 2,000 रुपया रेट है। जातीय जनगणना जो अभी पारित हुई है, विपक्ष ये आरोप लगाया रहा है कि ये हमारा मुद्दा था और हमने सरकार को झुका दिया तभी जाकर ये लागू हुआ है, और उनको विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने समय का जो तय सीमा है वो भी मांगा है कि कब तक लागू किया जाएगा ये। देखिए, आपने हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश जी का 1991 का, जब वो सांसद थे, उनका क्लिप देखे होंगे। 1991 में उन्होंने आवाज़ उठाया, 30 वर्षों से उन्होंने आवाज़ उठाया था, और 2-3 वर्ष पहले इन्होंने सुझाव दे करके जाति आधारित जनगणना करके भारत सरकार को भेजा था। उसमें कुछ लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी व्यवस्था को रोका गया था, जिसको अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार, निर्णय जो लिया वो निर्णय ऐतिहासिक है, और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आप लोग देखे होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही प्रयास रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए।
मधुबनी स्टेडियम के शिलान्यास के लिए बोर्ड लग गया है बिहार सरकार का, और इसी तरह मधुबनी हवाई अड्डा भी पारित हो गया है कि वो पूर्णिया के साथ बनेगा। इसके अलावा मधुबनी के लिए और क्या क्या सौगात बड़ी शुरू हो सकती है? देखिए, मैं बता दूं, मैं सदन में 3 या 2 तारीख को सबसे पहले विमान पर बोला, वायुयान का विषय था मेरे लिए। मैंने 9 हवाई अड्डा के बारे में बात की, जिसमें मधुबनी भी था। उसी रोज माननीय मंत्री, जो वायुयान मंत्री हैं, एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने 25 करोड़ रुपया ऑलरेडी सैंक्शन करके मधुबनी भेज दिया है। वो आप लोग पता लगा लो। और हमारे प्रधानमंत्री का है कि छोटे छोटे हवाई अड्डों पर लोगों को सुविधा अगर वायुयान का मिलेगा तो चप्पल पहनने वाले लोग भी दूर दराज के क्षेत्र में जाएंगे, अपना व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, बेरोजगारी भी दूर होगी। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास सफल हुआ है। और 25 करोड़ रुपया मधुबनी में मेरे ख्याल से जो सुना हूँ वहाँ पास हो गया है। एनडीए के संयोजक नीतीश कुमार, एनडीए के संयोजक जो है नीतीश कुमार को बनाने की मांग चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एनडीए के संयोजक जो है, मेरा व्यक्तिगत एक अनुरोध था, सुझाव था। नेता तो मिल बैठ के तय करेंगे, लेकिन जिस तरह से पहले, आज से 20 साल पहले 2000 में श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे संयोजक, उसके बाद श्रद्धेय शरद यादव जी बने थे। तो मैं इसे कहा था, लेकिन अभी तो संयोजक के रूप में भी, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे विकास पुरुष कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी तरह दो राय नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूत है और हमारे माननीय नेता लोग मिल बैठ करके तय करेंगे क्या करना है, कोऑर्डिनेटर बनाना है या संयोजक बनाना है। सांसद होने के नाते जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिला वासियों क्या संदेश देंगे? विकास के हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि उनके मैं कैसे आभार व्यक्त करूं कि इस धरती पर, खास करके झंझारपुर में अभी तक कोई प्रधानमंत्री का पदार्पण नहीं हुआ था। लेकिन 2 साल के बीच में अंतकाल में हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी के सहयोग से, समझिए, या हमारा अपना सहयोग से, हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, सांसद हैं, समूह के प्रयास से प्रधानमंत्री का माइलस्टोन जो हमारे झंझारपुर में हुआ है वो भी एक ऐतिहासिक होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले माननीय वित्त मंत्री जी आई, उससे पहले माननीय गृह मंत्री आए, और माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद विकास की लहर, मैं बता रहा हूँ आपको कि 2025 का जो चुनाव है, 2025 में चुनाव से पहले दिखाई पड़ेगा, चाहे रेल के मुद्दे में हो, स्वास्थ्य के मुद्दे में हो, चाहे एविएशन के सेक्टर में हो, रोड के सेक्टर में हो। रोड के सेक्टर में भारत में सबसे ज्यादा रोड जो है अभी बन रहा है तो मधुबनी जिला में बन रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से, हमारे जितने भी जनता देवतुल है, 2025 फिर से नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका विजुअल लिया, ठीक कर लिया, बहुत बजा लीजिए।